चलिए आज कक्षा 9वीं में देखेंगे इतिहास 10.1.3 शासन एवं सामाजिक संरचना। स्पेनी साम्राज्य का नियंत्रण स्पेन स्थित परिषद द्वारा होता था। यह परिषद स्पेन से अमेरिका के प्रशासन के लिए उच्चतम अधिकारियों को भेजती थी। ये स्पेनी मूल के होते थे जो स्पेन के अभिजात्य वर्ग के सदस्य होते थे। इसके बाद अमेरिकी उपनिवेशी समाज में वे लोग आते थे जो मूलतः स्पेनी थे लेकिन अमेरिका में बस गए थे और जिनका जन्म लैटिन अमेरिका में हुआ था। इसमें स्पेनी मूल के जमींदार एवं अन्य सामाजिक समूह आते थे। इस समूह को क्रियोल कहा जाता था। ध्यान रखेंगे, क्रियोल किसे कहा जाता था। ठीक है, ये लोग उपनिवेशी शासन व्यवस्था में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पदों पर नहीं जा सकते थे। वे मुख्यतः खेती किसानी, पशुपालन, छोटे व्यापार, छोटे कुटीर उद्योग धंधे आदि करते थे जिन्हें क्रियोल कहा गया। ठीक है, इसके नीचे थे मेस्टिजो होते थे। ये समूह यूरोपीय एवं अमेरिकी मूल निवासियों की मिश्रित संतानों का था। ये समूह किसका था? यूरोपीय एवं अमेरिकी मूल निवासियों की मिश्रित संतानों का था। इसके नीचे हुए मुलाटो। मेस्टिजो के नीचे कौन हुए? मुलाटो होते थे जो यूरोपीय एवं अफ्रीकी दासों के मिश्रित समूह थे। इनका मुख्य रूप से मजदूरी करना था। ठीक है, इस प्रकार से लोगों का पिरामिड बना था। ऊपर से नीचे की ओर इन व्यवस्थाओं को, मानवों को रखा जाता था। इनकी सामाजिक संरचना में सबसे नीचे अमेरिकी मूल निवासी आते थे। इन्हें शासन व्यवस्था में किसी भी तरह का अधिकार नहीं था। उन्हें सरकार को भारी लगान देने के साथ साथ जमींदारों के खेतों तथा खदानों में बेगारी भी करनी पड़ती थी। और इसके नीचे आते हैं अफ्रीकी दास। सबसे नीचे अफ्रीकी दास, जिन्हें तरह तरह के शारीरिक श्रम के काम करने पड़ते थे। उनके कोई अधिकार नहीं थे। उन्हें उनके मालिक उनसे मनमाना व्यवहार करते थे। जो लोग स्पेन से आकर अमेरिकी उपनिवेश पर हुकूमत चलाते थे, उनसे उपनिवेश के हर तबके के लोग दुखी थे। स्पेन से कुछ समय के लिए आए लोग तेजी से पैसा कमाकर स्वदेश लौटने की कोशिश में रहते थे और अमेरिका में रहने वाले स्पेनी या अफ्रीकी या मूल निवासियों की समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। क्रियोल समूह के लोग धनी और शिक्षित थे। वे बाकी उपनिवेशी समाज का नेतृत्व करते थे। ठीक है, इस प्रकार से हमने 10.1.3 में पढ़ा और जो हमने पढ़ा वो इस चित्र में दिख रहा है। ठीक है, लैटिन अमेरिकी समाज की संरचना किस प्रकार है। सबसे पहले थे स्पेनी अधिकारी, उसके बाद क्रियोल जमींदार, उसके बाद नीचे 3 व्यवस्थाएं थीं जिसमें स्पेनी चरवाहे, मूल निवासी मेस्टिजो और अफ्रीकी दास और मुलाटो। इस प्रकार से लैटिन अमेरिकी समाज की व्यवस्था थी। इस प्रकार का पिरामिड था, है ना।
मान लीजिए आपसे प्रश्न कर दिया गया कि लैटिन अमेरिकी समाज के पिरामिड संरचना को बताइए, तो सबसे पहले क्या लिखना है? पिरामिड बनाते हुए स्पेनी अधिकारी, फिर क्रियोल जमींदार, और उसके नीचे 3 भाग में स्पेनी चरवाहे, मूल निवासी, मैट्रिजो, और इसके बाद अफ्रीकी दास एवं मुलाटो। इस प्रकार से उनका पिरामिड था। चलिए अब आगे बढ़ के देखते हैं 10.1.4। इसमें क्या बता रहा है? स्पेन द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों का दोहन। ठीक है, हमने पढ़ा कि लैटिन अमेरिकी देशों पर शासन करने का अधिकार स्पेन में स्थित परिषद के पास रहता था। परिषद का उद्देश्य था इस भूभाग के प्राकृतिक संसाधनों का व्यवस्थित दोहन, जिससे स्पेन को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। अमेरिका में किसान और जमींदार व्यापारिक फसल जैसे गन्ना या कपास का उत्पादन करते थे। जब किसान अपनी फसल का उत्पादन कर लेते थे तो उन्हें अपनी फसलों का केवल परिषद द्वारा निर्धारित स्पेनी व्यापारियों को ही सस्ते दामों में बेचना होता था। इससे खेती से होने वाले फायदे की रकम किसानों के पास जमा नहीं हो पाती थी। इसके कारण किसान खेती की उन्नति में पूंजी नहीं लगा पाते थे। फलतः इस भूभाग में कृषि का आधुनिकीकरण नहीं हो पाया। इस तरह लैटिन अमेरिकी खदानों से निकलने वाले सोना, चांदी और धातुओं पर राजा का अधिकार माना जाता था और वह जहाज़ों के द्वारा स्पेन भेज दिया जाता था। लैटिन अमेरिका की खदानों से निकली धातु का उपयोग स्पेन में होता था। निवासियों में किसी भी तरह के उद्योग धंधों का विकास नहीं होने दिया गया। कोशिश यह रहती थी कि सभी वस्तुओं की आपूर्ति स्पेन से की जाए। ठीक है, इस प्रकार से स्पेन की शासन व्यवस्था थी, जिसमें उन्होंने लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का खूब दोहन किया, जैसे तैसे लोगों से काम करवाए और पूरा फायदा स्पेन अपने देश ले गया। चूंकि लैटिन अमेरिका में स्पेन का उपनिवेश था, है ना, इसलिए वहाँ की जनता का किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जाता था। तो इस प्रकार से आपने आज 10.1.3 और 10.1.4 का अध्ययन किया है। ठीक है, ये सभी उपनिवेश के अंतर्गत आते हैं। आपको एक बार घर में पेज क्रमांक 158, 159, 160 और 161 को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इनमें से कुछ प्रश्न आपसे किए जाएंगे। कौन सा पेज? 158, 159, 160 और 161। ध्यान से पढ़िएगा और हमारे द्वारा दिए गए प्रश्नों का उत्तर अगले दिन 11 बजे तक लिखकर आपको हमें पोस्ट करना है। ठीक है, भैया लोग विशेष ध्यान देंगे। आप लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बहनें आगे निकल जा रही हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। भाइयों को भी आगे आना चाहिए, प्रश्नोत्तरीय में भाग लेना चाहिए, तभी तो आपको अगला असाइनमेंट बनाने में आसानी होगी। आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, मेहनत तो करनी है ना भाई? तो मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। ध्यान से वीडियो को सुनना है और समझना है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे।